नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी से आप जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो करेगा आपके सारे कष्टों को दूर, सारे विघ्नों को दूर, सारी रुकावटों को दूर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको लगभग हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आपके समय को, आपके दिन को आज सकारात्मक पॉजिटिव बनाए रखेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे आज के दिन। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पे आज आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग लगाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज योजना बनाने, कोई भी प्लानिंग बनाने और फैसले करने के लिए बहुत अच्छा दिन आज का साबित हो सकता है आपके लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, पैसों के लिहाज से निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। नौकरी और बिजनेस में आज सब कुछ ठीक रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन जो है वो बेहतरीन रूप से गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से जो आपके सामने अनवांटेड प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो चली आ रही थी, वो आज आपको स्वतः ही कम होती हुई दिखाई देंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आज आपको अपने जीवन साथी की इमोशंस का, भावनाओं का सम्मान करना है। उसका दिल मत दुखाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। जी, तो दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले आज पंडित जी हम सबसे पहले मेल ले रहे हैं। कैलाश जी कर देते हैं ये मेल। 5/6/81 इनकी जन्म तारीख है और रात के 10 से 11 बजे के बीच में इनका जन्म है। चित्तौड़ से हमारे दर्शक हैं ये जी। पंडित जी, करियर, फ्यूचर के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं ये। देखिए, कैलाश जी, केतु की 7 साल की महादशा आपको चल रही है और केतु जो है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न में बैठा, शरीर दिमाग में। केतु मतलब सांप की पूंछ। तो इसका अर्थ यह है कि आपके विचार आपके शत्रु हैं, आपकी सोच आपकी शत्रु है। यदि आप अपने विचारों पर कंसंट्रेट करें, अपनी सोच पे कंसंट्रेट करें, अपने प्लानिंग पे कंसंट्रेट करें, तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को छू सकती है। जो अस्थिरता है, कोई भी काम करें, थोड़े दिन 4 दिन मेहनत करिए और 3 दिन आराम किया, तो वो जो एक टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी से अपने आप को बचाएं।
अदरवाइज़ आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि करियर हाउस का मालिक शुक्र है, मीडिया जैसी लाइन के अंदर आप तरक्की कर सकते हैं, टेक्निकल लाइन के अंदर आप तरक्की कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप तरक्की कर सकते हैं। एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करके रखिए, क्योंकि बुध आपका जो है वो भाग्येश है। इफ़ यू वांट बेटर लक, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे, तो एक 3.25 रत्ती का पन्ना रत्न आपको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करना है और नियमित रूप से गौ सेवा करना आपके सभी कष्टों को दूर कर सकता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। जी पंडित जी, इसी के साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। कुंडली की डिटेल्स मैं आपको देती हूँ। 9/10/71 जन्म तारीख है, 9/10/71 सुबह के 9:15 बजे, 9:15। नारायण जी की कुंडली है, उनकी पत्नी मीरा जी आपसे सवाल करेंगे, उदयपुर से दर्शक। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। जी मीरा जी, मीरा जी। जी मैम, पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में ये जानना चाहती हूँ। उनका जन्म है 9/10/1971 का, सुबह 9:15 बजे का। जी हाँ बेटा बोलिए। अब वो सर कुछ भी काम करते हैं तो उनका काम कुछ सफल नहीं होता। कहीं पे भी सर्विस करते हैं तो थोड़े दिनों में छोड़ के आ जाते हैं। गुस्सा बहुत आता है इनको। और एक इनकी वृषभ राशि है, विजय नाम से आता है, ये ऊपर का नाम है नारायण। जी जी। मंदिर से दिया हुआ, तो नारायण नाम से ये सारा काम करते हैं जी। लेकिन सर ये कहीं सफल नहीं हो पाते हैं अभी। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं जो इनकी कुंडली, आपने जन्म तारीख जन्म समय जो दिया है उसके हिसाब से, एक तो इनको शनि की महादशा चल रही है। पहली चीज़ तो ये है, चूँकि बोलता नाम नारायण है, नारायण के मतलब हो गया वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 है और जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने बच्चों का 2 नाम मत रखिए, जो जन्म राशि हो उसी के ऊपर नाम रखना चाहिए। बोलता नाम अलग, जन्म राशि अलग, तो 2 राशियों के प्रभाव भुगतने को मिलते हैं। तो जहाँ तक इनकी नारायण जी की बात है, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आप धारण करवा दीजिए शनिवार के दिन। जन्म कुंडली में इनके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में जो केतु बैठ गया है, केतु मतलब सांप की पूंछ, सांप की पूंछ कैसे चलती है, टेढ़ी चलती, तो उसी तरीके से इनका नौकरी का जो क्षेत्र है उसमें भी उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा। भाग्य स्थान का जो स्वामी है, लक हाउस का जो स्वामी है, वो है बुध, वो अस्त होके बैठा है। मेहनत के साथ भाग्य की भी अति आवश्यकता है। वैसे अगर आप इनको जन्म स्थान से दूर भेजेंगे, वैसे विदेश यात्रा का इनका योग बनता है। अगर कहीं बाहर का ऑप्शन मिलता है तो इनको चले जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में से ज़्यादा तरक्की बाहर कर सकते हैं। अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है तो चले जाना चाहिए। बुधवार के दिन नियमित रूप से गौ सेवा इनसे अवश्य करवाए। 21 दिन लगातार गौ माता को पालक खिलाना है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा उपाय, 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर, 2 रोटी दही में टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, चूर दीजिए उसको और उसमें शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलानी। ये भी 21 दिन उपाय करना है। 21 दिन तक गौ को पालक खिलाना है। 2 उपाय करिए, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। मांगलिक कुंडली है, अंगारा के हो गए, इसलिए गुस्सा तो स्वभाव में है, पर आने वाला जो समय है वो इनके नौकरी के हिसाब से, जीवन में बाकी सब चीज़ों के लिहाज से स्थायित्व लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जी पंडित जी, अब मंजू जी जुड़ चुकी हैं, अपने बेटे अश्विनी के लिए सवाल करेंगी। 16/1/2006 बच्चे की जन्म तारीख है और सुबह के 9:58 का 9:50। 16/1/2006 जी, सुबह के 9:58, मॉर्निंग 9:58, बीकानेर से दर्शक। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, ये विवाह बहुत रहता है और इसके भविष्य के बारे में पूछना है मेरे को। पंडित जी, ना इसको बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ा रही हूँ। क्या मैं खुद मजदूरी करके इसको पढ़ा रही हूँ। इसके पापा तो नहीं चाहते इसको पढ़ाए, इसलिए मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। जी देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। आप जैसी माएँ वैसे भी धन्य हैं, जो कि अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर इतना कम से कम सोच तो रही हैं। क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो जिस तरह का कलयुग है, जिस तरह का ज़माना है, वो आप बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कैसे समाज के अंदर खुद रह पाएंगे, अपने परिवार को पाल पाएंगे, अपने बच्चों को पाल पाएंगे। तो आज के इस कलयुग में बच्चों का पढ़ना, अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप तो बहुत धन्य हैं। जहाँ तक आपके बच्चे की
बाकी सब चीज़ों का सवाल है। एक तो इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। तो पैदा होते ही 27 दिन बाद उस नक्षत्र की पूजा होती है, शनि का दान जाता है। तो यदि आपने इस बच्चे की अश्लेषा नक्षत्र की पूजा करवा ली तो ठीक है, और यदि आपने इस गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करवाई है तो जब भी 27 दिन में नक्षत्र आए तो आपके शहर में जो भी पंडित हैं, योग्य आचार्य हैं, उनसे बात करके एक बार इस गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिए। लग्नेश, शरीर दिमाग का जो स्वामी है वो है शनि, वो विष योग बनाता हुआ बैठा है, इसलिए थोड़ा सा इस बच्चे की बीमारी का एक कारण बन सकता है। मैं आपको एक बड़ा सरल उपाय बता देता हूँ, साल में एक बार करना है। इस बच्चे के वजन के बराबर, जितना भी इसका वजन है उसके बराबर गुड़ ले लीजिए, गौशाला में जाए, गायों को खिलाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बच्चे को पूर्ण स्वास्थ्य का सुख प्रदान हो। ये मान के चले कि हॉस्पिटल का जो खर्चा है, दवाइयों का जो खर्चा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इतना चमत्कारिक उपाय। और नियम बांधिए कि आपको बुधवार तो इस बच्चे के हाथ से गौ सेवा अवश्य करवानी है। सेल्फ मेड बनेगा, मंगल स्वग्रही है। आपके 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ेगा जितना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। सेल्फ मेड, अपने बलबूते पे। शिक्षा क्षेत्र का स्वामी बुध, वो भी बहुत अच्छा है। विदेशों में भी बच्चा सेटल हो सकता है। इस बच्चे के भविष्य की चिंता मत करिए, सरल सा जो मैंने उपाय बताया सिर्फ वो करिए। जी मंजू जी, आपके बच्चे का भविष्य अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को अपनाने से सब अच्छा हो जाएगा। पंडित जी, कॉलर जुड़ चुकी हैं। अरुणा जी अपने पति नरेश के लिए सवाल करेंगी। 20/2/60 जन्म तारीख है, 20/2/60 सुबह के 12:30 बजे का इनके पति का जन्म है। सुबह के अर्ली मॉर्निंग जी 12:30। अजमेर से दर्शक है। अरुणा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, खुश रहिए। ये 19 तारीख की रात और 20 तारीख की सुबह हो गई 12:30 बजे, मतलब 19 तारीख की रात। जी मैं बेटा, पूछना चाह रही हूँ कि इनके खुद का मकान का योग कब होगा, और इनके वकाल साहब योग की पूजा करा लिए इनके था, तो आगे इनकी कोई दोष तो नहीं पत्री में? बस बेटा, वैसे अगर देखा जाए तो कालसर्प दोष इनकी जन्म कुंडली में था, जो कि रुकावटें पैदा कर रहा था। बाकी अब जब वो सर्प दोष की पूजा करवा दी है आपने, शुक्र की महादशा और शनि का अंतर इनकी जन्म कुंडली के अंदर चल रहा है। शनि जो है वो इनका चतुर्थ भाव का स्वामी है। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, तो निश्चित तौर पे इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो अगले वर्ष की शुरुआत तक इनको स्वयं का मकान मिलेगा। मंगल वहाँ पे उच्च का होकर बैठा है। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख इनके जीवन में है। समस्या अभी थोड़ी सी एक ये है कि चूँकि इनकी वृश्चिक राशि है जन्म से, वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इनको अवश्य धारण करवा दीजिए, और ध्यान रखिए वो खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में, सीधे हाथ में। और इनको बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इनको अवश्य करनी है। उसके साथ साथ में सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनका सेवन बंद कर देना चाहिए इनको। 2015, 2016, 2017 3 साल आपके हस्बैंड के कैरियर के लिए हर लिहाज से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, एक बहुत बढ़िया समय आ रहा है। राहु चूँकि द्वादश भाव में है तो इस चीज़ से बचिए। किसी की जमानत नहीं लेना, गारंटी नहीं लेना, पैसों को उधार नहीं देना, शेयर मार्केट का काम नहीं करना, इस तरह की चीज़ों से इनको बचना अति आवश्यक रहेगा। जी चलिए, इन गुड लक टिप्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप दूसरों से मदद की उम्मीद करने की बजाय अपने कर्म पर, अपने आप पर विश्वास रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ईमानदारी से की गई हर कोशिश, हर प्रयास आज सफल होगा। धन का लाभ होगा। आज किए गए जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, करार हैं, वो लंबे समय तक चलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप खुद को नियंत्रण में रखेंगे तो बहुत हद तक आज के दिन को आप सफल बना सकते हैं। आज आपको समय नहीं गंवाना है। यदि आज समय नहीं गंवाते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। सरकारी कार्यों में यदि बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो आज खत्म होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा।
अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जीवन में कई क्षेत्रों में गंभीर आत्मचिंतन करना होगा। अपने स्वयं के बारे में सोचना होगा कि भविष्य में हम चाहते क्या हैं। नई योजनाएं आज आपको बनानी होंगी। कामकाज में सुधार होगा, खर्च अधिक होगा। और ध्यान रखिए, पैसा कमाने में कोई शॉर्टकट आज आपको काम में नहीं लेना, अन्यथा व्यर्थ में उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपको बताएंगे कि ये दिन क्या खास लाया है आपके लिए, और साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। थोड़ा सा नुकसान का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। कामकाज में कुछ टेंशन आज आपको देखने को मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के पसंद की कुछ मिठाई अपने माता पिता को अवश्य खिलाइएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व भविष्य को दें, न कि वर्तमान को। कई बार हम सोचते हैं कि आज को जिए, पर आज का दिन ऐसा है कि भविष्य को देख के आज को जिएगा। समझदारी से यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आज के दिन नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन रोजमर्रा के कामकाज पूरे करवाने वाला तो रहेगा, लेकिन खास काम आज भी अधूरे रह सकते हैं। साझेदारी के बिजनेस में फायदा हो सकता है। लेन देन में पार्टनर को साथ में रखिएगा आज विशेष तौर पे। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। 1586 सुबह के 6 बजे संजीदा जी अलीगढ़ से। संजीदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। सर, मुझे ये पूछना है, मुझे मेरा फ्यूचर कैसा है जी, आने वाला कल। देखिए बेटा संजीदा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 18 ईयर्स की 18 साल की राहु की महादशा अब आपको जुलाई 2017 में, अभी भी 1.5 साल है, जुलाई 2017 में ख़त्म होने वाली है। राहु का जो कार्यकाल होता है, राहु का जो समय होता है, राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। तो राहु का जो पीरियड होता है ये फ्लक्चुएट कराता है इंसान को। इसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, जब आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। समस्या आपकी जन्म कुंडली में एक तो सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है, माला योग बना हुआ है। माला योग कहते हैं एक के बाद एक लगातार ग्रह होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में ऐसा योग हुआ करता था। कोई 1 करोड़ कुंडली देखते तो ऐसी कुंडली मिलती जिसमें माला योग बना हो। आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपके लग्न में, शरीर में, दिमाग में, सोच में, विचार में सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। आप खुद ही कंफ्यूज है। आप चाहती हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन ये आपका जो कंफ्यूजन का पार्ट है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। विचारों में अस्थिरता आपका शत्रु है, आपकी शत्रु है। और ये राहु जो है वो आपके दिमाग को फ्लक्चुएट करता है। एक गोमेद रत्न भी धारण कर लीजिए। 1.5 साल का और वेट करिए, उसके बाद में सफलताएं आपके कदमों को चूमेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध नीच का है, अपमान अपयश का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों से दूर रहिए, शेयर मार्केट वगैरह से दूर रहिए, किसी की फटे में टांग मत अड़ाइए, और अपने वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाइए, गायों को खिलाइए। नियमित रूप से बस ये उपाय करें तो आपको बहुत फायदा होगा। जी दर्शकों, अगर आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेल के जरिए भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी एक और मेल ले रहे हैं, कुंडली की डिटेल्स दे रही हूँ। 24/4/96 24/4/96 शाम के 4 बजे।
भगवती जी मेल कर रही हैं अपने बेटे हर्ष के लिए अजमेर से। जी पंडित जी, इन्होंने अभी पीएमटी का एग्जाम दिया है हर्ष ने, तो इनकी माता जानना चाह रही है कि फ्यूचर कैसा है, रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली वैसे तो बहुत अच्छी है। शनि की महादशा इसको चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर, और निश्चित तौर पे टेक्निकल लाइन में बच्चा सरवाइव कर सकता है, आगे इसका सिलेक्शन हो सकता है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं इसके सुख के घर में बैठे हैं, और शनि शुक्र और बुध भाग्य स्थान में बैठा है मित्र राशि में। इट्स वेरी गुड हॉरोस्कोप। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि शनि और मंगल की युति बनी हुई है। शनि मंगल दोनों एक साथ बैठ गए। ये इसके जो शनि मंगल है वो इसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे को जीवन में सफलताएं प्राप्त हों, इसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो और ये ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति बने, तो सबसे पहला काम तो ये है किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की शांति होती खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ में। तो वो आप वहाँ पे पंडित से बात करके, आचार्य से बात करके एक बार इसकी पूजा करवा दीजिए। बाकी ओवरऑल ये कुंडली बहुत अच्छी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का पार्ट इस बच्चे के अंदर है, इसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अदरवाइज इट्स अ परफेक्ट हॉरोस्कोप। इस बच्चे का एडमिशन भी अच्छी जगह होगा और ज़िंदगी के अंदर बहुत सफल पोजीशन को ये गेन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए, अब अंतिम राशियों के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी मेहनत, आपका जो हार्ड वर्क है आज, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगी, सकारात्मक परिणाम दिलाएगी। व्यापार आज आपका अच्छा चलेगा। और ध्यान रखिए कि आज होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा, कुछ अमाउंट, कुछ रुपए आप अपने भविष्य के लिए संजो कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में, व्यवसाय में परिवर्तन का आज मन बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको सोच समझकर व्यवहार करना है। आज किए हुए सभी काम आज सफल होंगे, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान रखिए, आज आप दूसरों की बात को ध्यान से सुने और ठीक से समझे बिना किसी भी नतीजे पर आज आपको नहीं पहुंचना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पुरानी बातें, कोई पुरानी चिंताएं और कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर रह सकती है, तो उन सब को आज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा और तभी आप सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। खुद पर भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें और आगे बढ़कर आज सारे काम करें। सफलता आपके द्वार पर खड़ी है। योजनाओं में सफलता मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, ये तो हमने अंतिम राशियों के बारे में बात की, लेकिन अब आपसे आज का पावर मंत्र जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, आज बुधवार का दिन है। भगवान श्री गणेश जी की आराधना जो है अगर विशेष मंत्रों से की जाए तो अत्यंत फल देने वाली मानी गई है। विघ्न और संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने को, हर इच्छा को पूरा करने वाली मानी गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसा गणेश गायत्री मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के विघ्न को दूर करेगा, हर प्रकार के दुर्भाग्य को दूर करेगा। आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। पुनः सुनिए, ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में या देवालय में पीले या हरे वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है। आपको सिंदूर अर्पण करना है, दुर्वा अर्पण करनी है, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल अर्पण करना है, सुगंधित फूल अर्पण करने हैं भगवान गणेश जी को। जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल इत्यादि अर्पण करने हैं। भोग में लड्डू अर्पण करने हैं। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी की आरती करनी, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी। निश्चित तौर पे गणपति की आराधना आपके जीवन में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को प्रदान करने वाली मानी गई, और जहाँ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हो वहाँ कोई विघ्न तो आ ही नहीं सकता है। जी दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।